चलिए, मैंने बात किया था, थोड़ा आपको बताया था हिंट का। आपके सीपी क्या होता है आपका? सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है। ये तीन चीज हमने पढ़ा था। अभी हम केवल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं और लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सीपी से हम क्या, ये एसपी चल जाते हैं कैसे? अगर या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, तब चल जाते हैं हम। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे चल जाते हैं। और अगर आपको सीपी से एमपी जाना है तो भी जा सकते हो। कैसे? अगर आप मार्कअप करोगे। ठीक है। अगर आप मार्कअप करोगे तो आप एमपी पे चल जाओगे, सीपी से एमपी। ठीक है। अब अगर आपको एमपी से अगर आपको जाना है एसपी, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट करोगे। बेसिकली एमपी से एसपी जाना, बेसिकली जाना, सब घूम फिर के कहाँ आ रहा है? सब घूम फिर के एसपी एसपी के पास ही आ रहे हैं, देख रहे हो? तो ये डायग्राम आपको समझाने के लिए था कि सब घूम फिर के एसपी के पास ही आ रहे हैं। सीपी में प्रॉफिट बढ़ाओगे तो एसपी पहुंच जाओगे, लॉस करोगे तो एसपी पहुंच जाओगे, एमपी पे डिस्काउंट करोगे तो एसपी पहुंच जाओगे। ठीक है। सीपी पे मार्कअप करोगे तो आप एमपी पे पहुंच जाओगे। ठीक है। और एक चीज मैंने बताया, डिस्काउंट क्या होता है आपका? डिस्काउंट होता है आपका एमपी माइनस एसपी। ठीक है। एमपी माइनस एसपी, एसपी माइनस एमपी नहीं। हाँ। और डिस्काउंट परसेंट आपको पता है कि किस पे निकालते हैं हम? डिस्काउंट किस पे निकालते हैं हम? डिस्काउंट परसेंट होता है आपका डिस्काउंट अपॉन एमपी। केवल एक इकलौता यही होता है जो एमपी पे निकलता है। ठीक है। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे आपने पढ़ा है ना आपका, सक्सेसिव इंक्रीज। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये उस वाले फॉर्मूला से अलग होता है। उस वाले फॉर्मूला से अलग होता है। कैसे? मान लो कि पहले में क्या हो रहा है आपका, पहले में 20% का आपको प्रॉफिट डिस्काउंट हो रहा है। 20% का डिस्काउंट नहीं। बताऊं कि नहीं बताऊं, सोच रहा हूं उसको। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? बेसिकली माइनस होता है। ठीक है, ये होता है ना, डिस्काउंट दे रहे तो माइनस होगा ना। मान लो पहले 20% का डिस्काउंट दिया, मान लो बाद में 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है। ओके। पहले 20% का डिस्काउंट, बाद में 10% का डिस्काउंट। तो हमें बताना, एक होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता है सक्सेसिव इंक्रीज का। दो, अगर दो चीजें इंक्रीज हो रही तो। हाँ, देख लिया मैंने, आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ए ना आप साइन के साथ लोगे। यहाँ पे ना जब डिस्काउंट की बात आती है ना, डिस्काउंट आप साइन के साथ लोगे। ऐसे ए की जगह आप -20 लोगे, प्लस माइनस -10 लोगे। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर? आप माइनस माइनस क्या लोगे? इंटू प्लस लोगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लोगे। फिर यहाँ लोगे आप 20 × 10 अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल आपका? -30 और 2 प्लस का 2, यानी कि 28, ओवरऑल 28% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा तरीका होता है करने का। एक ऐसा तरीका होता है कि 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि वर्टिकल अप्रोच जो होता है। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 5 की चीज 4 में दी। ठीक है। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में दी। ठीक है। ओवरऑल क्या हो गया आपका? 50 की चीज 36 में बिक रही है। ठीक है, 50 की 36 में बिक रही है, मतलब डिस्काउंट कितने हो गया? 14 का हो गया किस पे? 50 पे। 14 का हो गया 50 पे, इंटू 100। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है आपका? 28% का है। चाहे इधर से करो या उधर से करो, बात सेम ही है। ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा साइन के साथ लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे ना आपको वहां पे साइन यूज नहीं करते हम। जब आपके SI CI की बात करते हो, डायरेक्ट हम करते हैं 20 + 20 × 20 पर यहाँ पे डिस्काउंट में साइन लेना पड़ता है। ए की जगह पे आपको -20 रखना पड़ेगा। ये 10 के, बी की जगह पे -10 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो यहाँ पे ये प्लस होगा। ओके। अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा ना, तो प्लस माइनस क्या होता है? यहाँ आगे माइनस होगा अगर। तो ये ध्यान रखना आगे पॉइंट, इस वाले में। नहीं तो वर्टिकल अप्रोच सबसे बेस्ट होता है इसमें, वर्टिकल अप्रोच सबसे बेस्ट होता है इसमें। क्या होता है? 20% मतलब 1/5, 5 से एक चीज कम होके 4 होगी। 10% मतलब 1/10। ये होता है 1/10, मतलब 10 से एक चीज होके 9 हो गई। ठीक है। ये रेशियो आता है किसका आपका पता है? ये आता है एमपी और एसपी का आता है। डिस्काउंट पे लगा रहे हैं ना, डिस्काउंट पे लगा रहे, तो एमपी और एसपी का रेशियो आया। ठीक है। तो यानी कि 14, 50 का कॉस्ट था, आपने 14 का डिस्काउंट देके 36 पे बेचा। तो डिस्काउंट कितने का? 14 का हुआ एमपी पे, इंटू 100, दैट इज ओवरऑल 28% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है। दोनों ठीक है, पता चल रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? पहला ये था मेथड और दूसरा ये मेथड था। अब आगे बढ़ सकते हैं। अभी और सवाल आएंगे, मैंने बस थोड़ा हिंट दिया सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है।
और ये सारी क्या वर्टिकल अप्रोच कर सकते हो, ऐसे भी करते हो, पर यहाँ पे इस वाले में साइन इंपॉर्टेंट है। साइन का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है इस वाले में। चलो, पहला क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। कह द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एमपी दे दिया आपको, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस दे दिया 1400। ठीक है, अलाउ डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है, अगर 40% का मतलब होता है टू, पहले मैं बेसिक करता हूँ। ठीक है, ये होता है 2/5। ठीक है, 2/5 होता है मतलब मैंने क्या किया, पांच की चीज दो कम करके तीन में बेच दी, यही इसका मतलब है। पांच में दो कम करके मैंने तीन में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ एक की वैल्यू आपकी आ गई 700। 700 आ गया ना, पाँच से 70, सॉरी 28 आएगा ना, 280 आएगा एक की वैल्यू। तीन की वैल्यू कितनी आएगी, 840। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, यहाँ तक ये आपका क्या था, डिस्काउंट पे कह रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, अब ये एमपी होगा आपका, एमपी। और ये क्या होगा आपका, ये होगा डिस्काउंट। तो पांच में दो का डिस्काउंट यानी तीन पे बेचा मैंने। ठीक है, पांच पे दो का डिस्काउंट यानी कि तीन पे बेचा, वही जो लिखा मैंने। ठीक है, ये एमपी, ये एसपी। ठीक है, ओके। ठीक है, आप कह रहे हैं जो आप ये एसपी जो है ना, आप कह रहे हैं मैं इस पे ना 220 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है, तो सीपी मेरा कुछ होगा, उस पर भी कह रहा है मैं प्रॉफिट कितने 220 का कमा रहा हूँ, तो जाके मुझे 840 रुपये मिल रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ। अब आपका ये क्या है, देखो सीपी, सीपी में कह रहा है ये जो कमा रहा है, ये कह रहा है मैं ना 220 कमा रहा हूँ और बेच रहा हूँ कितने में, 840 में। ठीक है, तो मतलब 620 में बेचूंगा मैं, मेरा कॉस्ट प्राइस 620 हुआ ना, 620 में अगर मैं 220 कमाऊंगा तब तो 840 में बेचूंगा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 620 था। ठीक है, हाँ समझ गया वो भी, ठीक है। इतना फॉर्मूला नहीं करना आपको, सीधी सी बात ना, अगर मैं 820 840 कमा रहा हूँ, ठीक है, 840 में बेच रहा हूँ तो 220 कमा रहा हूँ, मतलब मेरा कितना था, 620 था। ठीक है, मतलब मैंने बेचा 840 में, मैंने कमाया 220 रुपये, तो मतलब मैंने लिया कितना में होगा, 620 में लिया होगा। सिंपल सी लॉजिक। अब ना इतना नहीं करना था आपको। तो ये जो देख रहे हो ना आप, थोड़ा सा ये ना इतना नहीं करना था, ये तो नीचे वाला करना ही था, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो आपको ना मैंने एक चीज सिखाया, क्या, एमपी कितना 1400 का है। अगर 40% का डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है मतलब वो कितने में बेचा जाएगा, 100 में 40 का मतलब वो कितने में बेचा जाएगा, 60% में बेचा जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आप 60% निकाल दोगे ना, तो आपका आ जाएगा, पाँच से काटोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, पता है मैं ना, मुझे डाउट हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है जो ये कर रहा हूँ मैं, 3/5 पाँच में घटा के, क्रिस बता देना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये निकल क्या रहा है बेसिकली, पता है ना आपको, ये एमपी है। एमपी में अगर आप 1/5 में से एक कम कर दे, जैसे यहाँ पे हो ना 2/5, तो मतलब पाँच में से दो कम करे, 3/5, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा सेलिंग प्राइस हो गया। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि इससे ना मेंस में बहुत सारे बनेंगे कॉन्सेप्ट। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही करूंगा, 3/5 इसमें इतना कम करके, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक मैं समझाता हूँ आपको, देखो, मान लो 100 की चीज़ है, 100 की चीज़ में आप 40 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 40 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितना हो गया वो, 60 रुपये में बिक रहा है वो। ओके, तो अगर 60 रुपये में बिक रहा है तो ये 60 है कितना इसका, 60 इसका कितना है, 3/5 में बिक रहा है, वही है, वही कहने का मतलब है। या तो आप इसका 100 का आप निकालोगे, ये 2/5, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 40। 40 क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा, तो 100 में 40 का करोगे तो ये 60 का बिकेगा। इसका मतलब है कि बिक कितने रहा है, 60/100 करोगे, ये बिक रहा है 60%, मतलब 3/5 में बिक रहा है। आप ना, आपने यहाँ पे क्या करो बेसिकली,
हम ना यहाँ पे इस पे नहीं जा रहे प्रॉफिट, हम डायरेक्ट यहाँ से उछल के सेलिंग प्राइस पे चल जा रहे हैं। इसीलिए मैंने, अगर 2/5 का होता है डिस्काउंट, मतलब मैंने 3/5 में भेजा है। ओके। तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही क्या, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सीधी बात, 40 का डिस्काउंट मतलब 60 पे बेचा मैंने। नेक्स्ट। आपका मंडे को होगा आपका फ्री आर्टिकल और डिसऑनर सीरियल। ठीक है, मंडे को होगा फ्री आर्टिकल और आपके डिसऑनर सीरियल वाले, क्योंकि उसको मैं आज नहीं ले रहा, क्योंकि फिर होना मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशली बना दूँ जहाँ पे पूरा डिटेल समझाना सब। आज के बाद का, हाँ मंडे, यानी आज के ऐसा फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे मंडे, मंडे को। ठीक है। एक स्टोर ने बाउट, यानी हम खरीद के लाए 3560 में जयपुर से। ठीक है। इस सम ऑफ 1400 वाज स्पेंड ऑन मेकिंग ए रिंग। ठीक है, मतलब हम लेके आए और हम क्या किए, हमने बाउट यानी सीपी है ये, सीपी में हमने कितना खर्च किया, 1440 रुपये खर्च किए। ठीक है, मतलब टोटल हमारा सीपी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज या फिर उसमें जो भी है रिपेयरिंग चार्ज तो इसमें जुड़ता है, मैंने आपको बता देना कि 3560 प्लस का आपका 1440 जुड़ा, यानी 3 4 1 5 हजार हो गई। 3 4 और 5 हजार, यानी 5 हजार टोटल आपका हो गया सीपी। ठीक है, 5 हजार हो गया। इट वॉज एडवर्टाइज, मतलब क्या होता है एडवर्टाइज प्राइस, मतलब मेरे पास एमपी, मेरे पास एडवर्टाइज, एडवाइज एडवर्टाइज के 8 हजार पे, मतलब सीपी अगर 5 हजार का है ना, सीपी 5 हजार तो एमपी कितना 8 हजार का है। ठीक है, सीपी अगर 5, एडवर्टाइज प्राइस भी बोलते हैं सर। ठीक है। अब कह रहे हैं डिस्काउंट अगर हम 18.25 का दे तो बोला प्रॉफिट कितने का होगा। अच्छा, इस पे अगर कह रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट कितने का दूं, ये होता है 6.25 का 3 गुना, यानी कि 3/16 होता है। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसको, 6.25 का 3 गुना है ना ये, तो बेसिकली ये 3/16 होता है, यानी 16 पे 3 का डिस्काउंट, तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसमें, इस पे अगर मैं 16 का 3 का डिस्काउंट देने 13/16 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नहीं ऐसे करते हैं रुक, कर ही देते हैं, फिर मैं थोड़ा बता दूं। इस पे बोला है कि 3/16 का डिस्काउंट, सही है ना, 6.25 यानी कि 1/6/3, इस पे यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 5 16 पंचे 80, 500 और 3 यानी 1500 का डिस्काउंट, 1500 का डिस्काउंट यानी कि बचेगा 6500 में बेचेगा। ठीक है। तो बोला कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 5 हजार की चीज प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी और एसपी पे। ठीक है, सीपी एसपी आ गया ना आपका, प्रॉफिट हम इधर से देखते हैं, यही मैं बता रहा था आपको। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1500 का हुआ 5 हजार पे, प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे। 20 20 20 यानी कि ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% प्रॉफिट। देखो, हाँ आ रहा है आ रहा है, वही मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ना इसको मैंने डायरेक्ट हाँ बिल्कुल कर सकता, यहाँ देखो सीपी, सीपी अगर आपका 5 हजार, ध्यान देखना, सीपी अगर आपका 5 हजार है, ठीक है, एमपी आपका क्या है, एमपी है आपका 8 हजार। ठीक है। अब बोला कि अगर मैं इसको 3/16 में कम में बेचूं, तो मतलब कितने में बेचूं, 13/16 में बेचूं, 13/16 में बेचूं, तो यही तो आपका ये हो जाएगा, आपका एमपी से कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो चाहिए।
तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएगा। ठीक है, 8 से कटेगा दो बार में, तो ये आ जाएगा 10 और 13। तो 10 पे 3 का इंक्रीज, 3 का प्रॉफिट, तो 3 का प्रॉफिट हुआ है 10 पे, इंटू 100, यानी कि 30% प्रॉफिट। क्लियर है दोनों मेथड? ये आप जा सकते हो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आपने 1500 का 3/16 का डिस्काउंट, मतलब 1500 का डिस्काउंट, तो कितने में आपने बेचा होगा? कितने पे बेचा होगा आपने? ठीक है, तो यानी 5,000 की चीज़ आपने 6,500 में बेची, मतलब 1500 का नाफा हुआ। 1500 का नाफा हमेशा सीपी पे होता है, इंटू 100, यानी कि 30%। और मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एमपी को एसपी में कन्वर्ट कर लिया। 3/16 कम में बेचा, मतलब बेचा कितना उसने? ये बेसिकली ऐसा होता है, 1 - 16/3, यानी कि 13/60 में बेचा। ये हम करते नहीं बेसिकली, ये हम ऐसे ही मान लेते हैं। अगर बेस 16 है, 16 से 3 कम में बेचा, यानी 13 में बेचा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं पता है आपको? 18.75 को, ये होता है 18.75 होता है 3/16। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम ऐसे, 16 का 8.75% कितना होता है? 3 होता है। अगर कोई चीज़ 16 है, 16 है, तो 16 का बोला है कि 18.75 डिस्काउंट, मतलब 16 का 18.75 होता कितना है? 3 होता है। तो 3 का डिस्काउंट मतलब वो 13 पे बिका होगा। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं बेसिकली। तो वही बोला है यहाँ पे कि 16 था, 16 ये था पहले 16। ठीक है, 16 पे हमने क्या किया? इतने का डिस्काउंट दिया है, मतलब 3 का डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ तेरी हो, तेरह तेरह हो गया। हाँ बिल्कुल, इससे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो वही 13 हो गया। नेक्स्ट। ओके, आ गया देखो। अब ना यहाँ पे जो दिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, जैसे थ्री डी में थोड़ी, जो दिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ बोला कि मार्क प्राइस जो है ना वो 400 कम है, जिससे 3 टाइम्स द सीपी, एंड द सेलर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 22%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कहता है सेलिंग प्राइस हमको ये दिया हुआ है, तो हम कैसे, मैंने बताया सेलिंग प्राइस से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया। ओके, आप कह रहे हैं कि 22% का डिस्काउंट है। बॉस, 22% का डिस्काउंट मतलब क्या है? 100 की चीज कितनी हो गई होगी? 100 की चीज 22 कम करके कितनी हो गई होगी? 78 हो गई होगी। ये मैं डिस्काउंट पे हमेशा जब निकालते हो ना, ये डिस्काउंट पे निकालते हो तो एमपी और एसपी का रेशियो आता है, मैंने बताया ना आपको। एक की वैल्यू 20, तो यहाँ से आ जाएगी 2,000, ये क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगी, क्योंकि आप डिस्काउंट पे लगा रहे हैं, ध्यान देना है, डिस्काउंट पे लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है ये आपसे, जो एमपी है ना, मार्क प्राइस ऑफ द बुक जो है ना, कि 2,000 जो है ना, ये कह रहा है ये क्या है? इसका मतलब होता है इक्वल टू, कह रहा है 400 कम है 3 टाइम द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 3 टाइम से 400 कम है। ठीक है, तो उधर जाएगा 2400 हो जाएगा, 24 सीपी कितना आ जाएगा? 2400/3, सीपी आ जाएगा आपके पास 800। ठीक है, अब मैं एक प्रोसेस थोड़ा कम कर सकता हूँ आपका, कैसे? देखो, अब मैं एक प्रोसेस आपका ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। कैसे मैं कर सकता हूँ कम? हम्म, देखो, अब मुझे ना ये दिया हुआ है एसपी, दिया हुआ 1560, ये दिया हुआ एसपी। ठीक है, मान लेते हैं मेरा एमआरपी एक्स है, मान लेते हैं मेरा एमआरपी के एक्स है। एक्स पे अगर मैं 22% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो बेच कितना रहा हूँ मैं? 78% में बेच रहा हूँ।
तो यही तो होता है, एमपी में अगर आपने ये किया तो ये एसपी आ गया, और इसी को मैंने एसपी के बराबर कर दिया, तो यहाँ से काटोगे 20 बार में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स क्या है आपका? एक्स यहाँ पे है हमारा एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद तो स्टेप वही है। उसके बाद समझ में आया ना क्या कह रहा है? ये जो मार्क प्राइस है ना, ये कह रहा है, ये जो 2000 है, हाँ बता देता हूँ, ये 2000 है, वो कह रहा है 400 कम है किससे? 3 टाइम्स सीपी। तो सीपी जो भी होगा उसका 3 गुना से 400 कम है। तो वही सेम स्टेप यहाँ पे आएगा, वही मैं दोहराना नहीं चाहता, फिर आपका ये चीज़ें सेम है। ठीक है, नेक्स्ट। बेसिकली आपको जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो डे टू डे लाइफ का यूज़ है, मुझे लगता है आपको लग जाएगा पता। डे टू डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी यूज़ करते हैं ऐसे। ये वाला कॉन्सेप्ट, रोज 10 बिल काटता हूँ, अच्छा ठीक है हाँ। चलो, कह रहा है कि प्राइस ऑफ लैपटॉप, प्राइस मतलब लैपटॉप का प्राइस है 40,000, प्राइस है लैपटॉप का 40,000, मतलब है क्या ये? एमआरपी है ना, आप जाते हो दुकान में पूछो इसका दाम क्या है, प्राइस क्या है इसकी, तो मतलब क्या है, वो एमपी है। ठीक है, तो कह रहा है 40,000 का आपका लैपटॉप है, ट्रेडर कह रहा है कि आपको हम 1/8 का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बिल आपको 18% जीएसटी लगता है। बेसिकली ये कहानी है जो मुझे सुनानी है। तो ये आपका क्या है, एमआरपी कितना है? 40,000 का है। ठीक है, ओके। इस पे अगर एक एक बाय 8 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब इस पे आप 1/8 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 7/8, 8 में बेच रहे हो, 7/8 पे बेच रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब जब भी जीएसटी लगता है ना, डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी लगता है। जीएसटी आपने जितना अपना पैसे दिए उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, मगर डिस्काउंट के बाद जो पैसा आता है उस पर आपका लगता है जीएसटी। तो इतना आपने पैसे दिया उसे, इतने पैनिक उसने क्या किया, 18% का जीएसटी लगाया, मतलब 18 बढ़ा के लगाया, जो भी अमाउंट था उस पर 118 पे लगाया। ठीक है, 18% जीएसटी लगाया, बेसिकली इट्स अ प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना था उस पर 18 पे बेचा। अगर आप 18% निकालते ना, अगर आप 18%, देखो यहाँ पे गलती क्या होती ना, अगर इस पे आप, ये तो आपका बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आप इस पे 18% निकालते हैं तो ये जीएसटी निकलता, कि जीएसटी कितना पड़ा है हमें। पर हमें क्या जीएसटी चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कि कितना आपको पैसा पड़ा, कितना आपने पैसा दिया, ये बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैं सेलिंग प्राइस क्या करता हूँ, 100 में 18 जोड़ के यानी 118 पे बेचता हूँ। इसमें 18% नहीं निकालना, 18% निकालोगे तो ये जीएसटी निकलेगा, कि जीएसटी का कितना अमाउंट दिया आपने। हमें क्या करना है कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कितनी? 118 पे हमने दिया। 0, 0, 8 से 50, कितना रही? कैलकुलेटर कितना रहा है? 35, 118 गुना 35, 70/2 ले लेते हैं, सॉरी 700/2 ले लेते हैं। 350/2, दो दो से काटोगे तो 5 और ये 49, 350 और 45, 350 और कुछ गलत किया क्या? सात ना, 350 और सॉरी 63 ना, ओके 413, 413 और 2 जीरो। समझ में आया ना क्या किया मैंने? पहले मैंने क्या डिस्काउंट दिया, ये मैं क्या बताता हूँ, 40,000 पे डिस्काउंट दिया, 1/8 का, मतलब मैंने 7/8 पे बेचा, सेलिंग प्राइस। अब हमें ना जीएसटी नहीं निकाला, हमें सेलिंग प्राइस निकाला, मतलब 18% बढ़ा के बेचना है, 118 पे। मैंने बता दिया, अगर आप 18 लगा रहे हो तो क्या निकलेगा, जीएसटी निकलेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, तब सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है। नेक्स्ट।
देखो, ये ना पूरा जो केस है ना, वो है आपका। अब या तो जब छोटे छोटे दुकान होते हैं सोनार के, तो वहाँ ये केस होता है, अगर आपने देखा है तो। ठीक है। ए वेंट ऑन शॉपिंग टू बाय ए हेडफोन। ठीक है, हम हेडफोन लेने गए। ठीक है। अब नहीं, अभी भी होता है। ठीक है, अभी भी होता है। हॉलमार्क के बावजूद भी होता है। ठीक है। ए वेंट शॉपिंग ऑन अ बाय अ हेडफोन। ठीक है। द शॉपकीपर आस्क हिम टू पे 80% टैक्स। तो बोला है, अगर आप आपको ना, जब वो, इफ यू वांट टू पे द बिल, अगर आप बोला कि अगर आप बिल लोगे तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर बिल नहीं लोगे तो हम आपको 12% डिस्काउंट देंगे, जो भी प्राइस होगा हेडफोन का। ठीक है। देन ये डिसाइड नॉट टू टेक द बिल, यानी वो कितने पे बेचा, 12% डिस्काउंट, यानी 88 में ही लेके जाएगा वो। और उसने इतना पे किया, मतलब मान लेते जो प्राइस थी, मान लेते 100x। ठीक है। मान लेते प्राइस 100x थी, मानना पड़ेगा। कुछ दिया नहीं है तो मानना पड़ेगा 100x। तो अगर अगर आप बिल लोगे ना, तो मुझे 18% ज्यादा, यानी 118 पे बेचना पड़ेगा। 118 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी 18% जीएसटी, यानी कि 100 प्लस 18, यानी 118 पे। अगर आप बिल नहीं लोगे तो हम 12% का डिस्काउंट देंगे आपको, यानी 88x पे आपको दे देंगे। अगर बिल लोगे तो 18 का जीएसटी देना पड़ेगा आपको। तो बोला, मैं तो बिल नहीं ले रहा, मैं तो बिल नहीं ले रहा, मैं तो इतने पे कर रहा हूँ आपको। ठीक है। ये जा रहा है 40 बार में, एक की वैल्यू 40,000 की। ठीक है। अब कह रहे बाय हाउ मच मनी ए सेव ऑन परचेसिंग हेडफोन। कितना उसने सेव किया है। अब देखो ध्यान से ना, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप ना कुछ लेने जा रहे हो, मार्केट में कुछ ले जा रहे हो, मतलब 100 की चीज़ है। ठीक है। तो एक दूसरे दुकान में बोला कि मैं, आपको पता है कि ना, एक दो नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, हाँ। कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ, अलग अलग दुकान में अलग अलग होता है ना दाम। तो मान लेते हैं एक दुकान में ना 120 रुपये, 120 रुपये का बिक रहा है। और अगर सब्जियां लेने जाते हो, कुछ लेने जाते हो, एक एक दुकान में 120 का बिक रहा है, बगल वाले में 110 का बिक रहा है। तो आप कैसे निकालते हो मुझे 10 का नाफा हो रहा है? हो रहा है ना? यहाँ 10 का नाफा हो रहा है मुझे। चलिए, तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वॉइस वगैरह सब कुछ आ रहा है ना? ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, जो हमें केस बताया कि एक, अगर यहाँ पे शॉपकीपर है, ठीक है, वगैरह, अगर आप बिल लेते हो तो मैं आपको 18% टैक्स लगाऊंगा, मगर बिल नहीं लेते हो तो मैं आपको 12% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है। तो मैंने बोला वो जो हेडफोन है ना, वो 100 100x की है। ठीक है। अगर आप बिल लोगे तो आपको 118x पे करना पड़ेगा। ठीक है। बिल नहीं लोगे तो 88x पे करना पड़ेगा। तो बोला, इसने बोला कि मैं तो बिल नहीं लूंगा, तो उसने इतना पेमेंट किया, यानी एक की वैल्यू 40 आ रही है। ठीक है। एक की वैल्यू 40 आ रही है, पर बोला उसने हाउ मच ए सेव ऑन परचेसिंग। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहानी सुनाई थी आपको, अगर किसी दुकान में 120 का मिल रहा है और किसी दुकान में 110 का मिल रहा है, तो आपको कितने का नाफा हुआ? 10 का नाफा हुआ। तो कितने कितने का मिल रहा था आपको, यहाँ पे नहीं जाना है, इस वाले पे नहीं जाना। पहले कितने में लेके आ रहे थे? 118 का लेके आ रहे थे, अब कितना आपने दिया? 88 का दिया। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? डिस्काउंट हुआ 30 का। तो 30 का नाफा हुआ, इंटू 40, यानी कि 1200। समझ में आया? आप उनके उस पे नहीं जाते, एमपी पे नहीं जाते, आप डायरेक्ट जाते हो उस चीज पे, कितने का दे रहा है, कितने का दे रहा है। अगर ये दुकान 120 का दे रहा है, ये दुकानदार 110 का दे रहा है, तो इसका मतलब 10 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इस वाले पे। तो मैं अगर ये पहले लेता तो 118 का लेता, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ बिल तो 88 का लेगा, तो मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 30 का हो रहा है। एक की वैल्यू 40, तो 30 की वैल्यू 1200। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
दो सक्सेसिव डिस्काउंट का आ गया सवाल। ठीक है, तो देखो ना, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 15,000। ठीक है, 15,000 है मार्क प्राइस। एक सबके ने दो डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप A+B से मत जाना, वो काफी लेंदी है। ठीक है, बनाओ उसको, यार बनाओ उसका आप। चलो इसको समझाते हैं, देखो। मार्क प्राइस आपका कह रहा है 15,000 है, हम दे रहे हैं पहले दे रहे हैं 20 का डिस्काउंट, फिर दे रहे हैं 30 का डिस्काउंट। दो तरीका है इसका बनाने का। एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है आपका वर्टिकल अप्रोच। ठीक है, पहले वर्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले यही आता है। 20% का डिस्काउंट मतलब कि पांच किसी मैंने चार में बिकी। जब भी डिस्काउंट लगाते हो तो MP और SP का आता है रिलेशन, ये याद रखना। ठीक है, और 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 की चीज में तीन कम यानी सात में दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये दो बार में। वर्टिकल वर्टिकल कटना चाहिए, ये ऐसे है, सामने सामने और इधर उधर। सामने एक एक घर के वाले को अपने मत काट देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 14। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओके। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपने डिस्काउंट कितने का दिया यहाँ पे देखोगे ना। 11 का डिस्काउंट दिया, आपको यही निकालना है। एट व्हाट प्राइस, अच्छा सोल्ड निकालना है, डिस्काउंट नहीं, आपको सोल्ड निकालना है। यानी ये आपका 1,500 है, सॉरी 15,000 का है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 7084। ये मेथड समझ में आया क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके। एक आ रहा है कि देखो, आपको एक आ रहा है ऐसा, सिंपल तरीका ये है कि 15,000 MP है। अगर मैं इसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब बेच कितना रहा हूँ, 80% में बेच रहा हूँ। अगर मैं 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब बेच कितना रहा हूँ, 70% में बेच रहा हूँ। जीरो, जीरो, 5 से 300, 28 का 3 दूना 84, और दो दूँ। ठीक है, दोनों आई थिंक क्लियर होगा। ये वर्टिकल अप्रोच है। आपको जो पूछा यहाँ पे, अगर पूछा जाता ना कि डिस्काउंट, तो हम 11 की वैल्यू निकालते, ठीक है। पर डिस्काउंट पूछा नहीं इसने। इसने पूछा ये सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हो। अगर 20% डिस्काउंट मतलब 80% बेचा है, 30% डिस्काउंट मतलब 70% बेचा है। ठीक है, चलिए।
करा लो करा लो। चलो इसमें क्या कह रहा है? देखो ये इजी है ना सवाल। अब कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने ये तो किया हुआ है ना, दो सेक्टर में डिस्काउंट दिए ओवरऑल। अच्छा यहाँ बोला डिस्काउंट क्या ओवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है ना। अब ना उस वाले तरीके से जाओगे ना जो मैंने बोला ना, यहाँ पे 20% है, ठीक है। 20% मतलब क्या होता है? पांच की चीज चार में बिकी। 30% मतलब होता है 10 की चीज आपकी सात में बिकी, तीन काम करके सात में बिकी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ काट सकते हो तो काट दो, 2 से 5 बार में, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा कि ओवरऑल डिस्काउंट क्या हुआ है। डिस्काउंट ये हुआ है आपका, ये एमपी, ये आपका एसपी। तो डिस्काउंट हुआ 11 का, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 25 की वैल्यू आपको दी गई कितनी है? 15। एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 600। 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6600। पर इसने पूछा क्या है? ओवरऑल डिस्काउंट बोला, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, गलत है। डिस्काउंट आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बोला ना, डिस्काउंट बोला है। अगर डिस्काउंट परसेंट बोलता तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। 11/25 × 100 सीधा आप कर देते हैं यहाँ से, तो 44% हो जाता, ठीक है। पर इसने बोला डिस्काउंट ऑफर। तो डिस्काउंट आपका ये होगा। अगर परसेंटेज बोलेगा तो कोई भी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरे अप्रोच से जाए ना तो हम कैसे फंस जाएंगे आपको बताते हैं। आपने बोला ठीक है 15,000 ये है। इस पे अगर मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब 80% पे बेच रहा हूँ। 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब 70% पे बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एसपी। ये आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपको उसको लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से निकालोगे आपका सेलिंग प्राइस आएगा जो निकल रहा था पिछले वाले सवाल में। फिर आपको यहाँ से यहाँ डिस्काउंट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये क्यों नहीं करना है? यहाँ पे ये मेथड क्यों नहीं लगाना है? ये वाला क्यों बेस्ट है इसमें? क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट भी पता चल जाता है, कितना परसेंटेज सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे आपको ना सेलिंग प्राइस आता है, मैं करके दिखा देता हूँ। जांच काटोगे 5 से 3 बार में और एक जीरो कट जाएगा, तो ये 300 आ जाएगा, यानी कि 8400 आ जाएगा ये, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो 15,000 में 84 यानी डिस्काउंट कितना का हुआ? 6600 का डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो 6600 अपॉन 15,000 इंटू 100, 44% का डिस्काउंट। तो देख लो दोनों कहाँ ईजी होता है, वैसे वैसे लगाना है हमें एग्जाम में। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। करेक्ट मार्क। अब मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 12,000, ठीक है।
आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। फर्स्ट कह रहा है 15% है, ठीक है, अब देखो ध्यान से। पहला कह रहा है 15% है, तो हमने आपको ये सिखाया ना कि आपका एमआरपी कितना है, 12,000 है। ठीक है, ओके। पहला अगर 15% डिस्काउंट है तो मतलब बेचा कितना होगा आपने, 85% बेचा होगा। ठीक है। अब हमें बोला है कि ओवरऑल हमें इतना हो रहा है, तो हमें दूसरा पता नहीं है। दूसरा पता नहीं तो हम X% मान लेके X% डिस्काउंट। मैंने आपको एक खूबसूरत तरीके से बताया, जब भी X% डिस्काउंट दिया तो कैसे करते हैं आप, 100 - X/100। ये बताया ना मैंने। और ये आपका आ जाएगा 8160। ठीक है। X% मतलब अगर 20% कैसे कर रहे हैं, मैं अगर ये 15% कैसे लिख रहे हैं, 100 - 15, एक्स है तो 100 - X। ओके। चलिए, कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 20 20। 85 17 से कट रहा है क्या, 17 का 68। और 136 कट रहा है ना, 17 से कट रहा है ना ये। 17 का 5 बार में, 17 का ये कट रहा है आपका, 17 का 4 बार में 68। और 136। और 8 - 56 80। 480 बार में जा रहा है ना ये। और 0 से 0, 12 से 4। ठीक है। 500 - 5x 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 100/5। 20% आ रहा है। 15 कैसे आ रहा है आपका, मैंने गलत करा कैलकुलेशन, अच्छा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। भाई 1200 ये था। 80, अगर 15% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 85 बेच रहे हैं। अगर यहाँ पे सेकंड हमें नहीं बता तो X% है। X% मतलब 100 - X/100। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से काटा पीटी करा, तो ये आ जाएगा 500 - 5x इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये 400। ठीक है। 400। तो इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, इस साइड इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 20%। ओके। ऐसे और भी तरीके करने के, लेकिन ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा क्या ही जाओगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप था लेकिन पिछले वाला। तो एग्जाम में आपने देखा ना, मीन्स में काफी करा है इस तरह का, 100 - X कर करके। सीपी की जगह 100x मान लो, कौन वाले में। सीपी का यहाँ जरूरत क्या है, सीपी का तो जरूरत ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे तो डिस्काउंट की बात हो रही, तो एमपी और एसपी का बात होगा ना केवल। और यहाँ पूछा सेकंड डिस्काउंट क्या है, तो सीपी तो जाना ही नहीं था। चलो। एक आइटम वॉज परचेस रुपीज इतना, परचेस मतलब आपने खरीदा है कैसे, यानी सीपी है आपका। ठीक है, सीपी है। इट्स प्राइस वॉज मार्क बाई 35%। यानी कि मार्कअप क्या है, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो है। ठीक है। एंड वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, अब देखो ध्यान से। ये सीपी आपका बाउट करा आपने, इतने में खरीदा 28,620। ठीक है। अब आपने मार्कअप किया। मार्कअप मतलब इसको बढ़ा के 35% मार्कअप किया, यानी सीपी से एमपी का रेशियो आएगा। यानी 2860 है ना ये आपका, इसमें आपने 35% मार्कअप किया, यानी कि 135/100 में बेचा आपने। इसी को अगर आप सीपी को अगर 135/100 करोगे तो आपका एमपी आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं देखो, ये होता है 7/20। ठीक है। तो 20 की चीज 7 बढ़ा के 27 होगी। 20 वैल्यू किसकी है, 20 है इसकी वैल्यू, 28620। आपको निकालना तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 की। 27 की वैल्यू निकालना है, 27 आ जाएगी। तो वही क्या है, यहाँ पे काटोगे आप, ये कट जाएगा 20/27। ठीक है। आगे ये, ठीक। आप कह रहे हैं हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, अगर हम, आप डिस्काउंट देते क्या, ये एमपी आ गया। एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 27/20,
27/20। ये पूरा एमपी है मेरा। ठीक है। मार्कअप किया मतलब एमपी पे आ गया। अब कह रहा है मैंने ना इस एमपी पे, इस पूरे एमपी पे मुझे क्या करना है, 20% का डिस्काउंट देना है, मतलब मैं बेचूंगा कितने पे, 80% बेचूंगा। तो ये मेरा सीपी हो गया, और मैं एमपी से कैसे कन्वर्ट हो गया, मैं एसपी पे कन्वर्ट हो गया ये करने से। मुझे प्रॉफिट पर्सन के लिए हमें सीपी और एमपी चाहिए। ये और ये कट गया। ठीक है। 4 से कट गया 5 बार में, तो ये आ गया 25 और 27। 2 का प्रॉफिट हुआ 25 पे, इंटू 100, ओवरऑल 8% का हुआ। समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं आया तो पूछ लो एक बार। और जल्दी। हाँ ये भी सही तरीका है। आपने जो बोला ना ये भी सही है, हाँ ये भी कर सकते हो। अगर आप, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है ना। तो आपने बोल दिया कि आप 100 सीपी मान लिया, ठीक है। अब इसे हमने 35% बढ़ा के यानी 135 का मार्कअप कर दिया। ठीक है। मार्कअप कर दिया। अब कह रहा है कि इसमें ना डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, कितने का, 20 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब बेच कितना रहा हूँ मैं, 20 का डिस्काउंट मतलब 26 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। 27 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब मैं 27 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बेच कितना रहा हूँ मैं, 108 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। सीपी पे मैंने मार्कअप किया तो एमपी आ गया। मार्कअप कितना किया, 35% का मार्कअप किया। ठीक है। फिर इस पर डिस्काउंट किया मैंने, कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 108 हो गया मेरा ये एसपी। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सीपी और एसपी पे निकालेंगे तो 8% का हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट। ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। देखो, अब करें कि एक आर्टिकल इज मार्क्ड अप 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, 45% मार्कअप करके 145 कर दिया मैंने एमपी। तो मार्कअप मतलब सीपी और एमपी का रेशो आ गया। ठीक है। इफ डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन द फाइनल प्रॉफिट इज 16% इज ऑब्टेन्ड। ठीक है। ओके। आप कह रहे हैं कि जब ना हम इस पे डिस्काउंट देते हैं, कितने का, X% का डिस्काउंट देते हैं ना, तो कह रहे हैं जो ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट कह रहे हैं 16% हो जाता है, यानी कि 16% मतलब 116 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने का आपने डिस्काउंट दिया, 46, यानी 29 का डिस्काउंट दिया। ठीक है। 29 का डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, 145 पे दिया एमपी पे। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। नो द सीपी ऑफ द न्यू आर्टिकल इज 250, अगर सीपी कह रहा है अगर 250 है, ठीक है, एंड X% मतलब 20% का प्रॉफिट आपको कमाना है, यानी इस पर अगर 20% कमाना है यानी कि 50 रुपये कमाने हैं, तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 300 पे बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस वही बोला है। समझ में आया क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है, आपसे एक बार मैं समझा देता हूँ। कह रहा है मार्कअप मतलब होता है सीपी से एमपी। तो 100 की चीज अगर 45 के मार्कअप कर दिया, मतलब 145 पे बेच रहा हूँ मैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमने X% डिस्काउंट दिया, X% डिस्काउंट दिया, यानी X% डिस्काउंट दिया तो एसपी आ गया। ठीक है। अब कह रहे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 16, प्रॉफिट होता है सीपी पे, यानी 100 की चीज 16 बढ़ के 116 हो गई। ठीक है। तो एमपी और एसपी पे रिलेशन क्या होता है, डिस्काउंट का निकलता है। तो यहाँ मैंने देखा यहाँ 29 का डिस्काउंट, 29 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 145 पे हो रहा है। 29 का डिस्काउंट 145 पे, यानी 5 बार में जाएगा
यानी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20%। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर न्यू सीपी अगर 250 है, न्यू सीपी 250, इसका 20% कितना होगा, 50 होगा। यानी 50 बढ़ा करके, यानी आप बेचोगे कितना में, 300 में बेचोगे। तो वही कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, 300 होगा। आई होप क्लियर होगा ये। चले आगे। आपको भी पता है कि लास्ट में टफ होने वाला है सवाल ना। अच्छा, चलो नेक्स्ट। फिर क्या कह रहे हैं आप। एक पेन बेचा गया है। ए पेन सोल्ड एट अ शॉपकीपर इस मार्क्ड अप 28% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्कअप किया है, मतलब 100 की चीज 128 कर दी गई। ठीक है, 100 की चीज 128 कर दी गई। एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग ऑफ सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता, कुछ डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट दिया तो मतलब वो एसपी आ गया। ठीक। द प्रॉफिट अर्न इन द प्रोसेस इज 19%, यानी जो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है ना, वो 19% हुआ, नहीं 119 का हो गया। ठीक है, ओके। इफ द डिस्काउंट ऑफर ऑन द आर्टिकल इज 270। अब कह रहे हैं यहाँ पे ना डिस्काउंट ऑफर, यहाँ पे डाटा ही दे दिया है। तो यहाँ देखो कि टोटल कितना डिस्काउंट हुआ, यहाँ पे देखो 9 का डिस्काउंट हुआ है, हाँ कि ना। 9 का डिस्काउंट, इसी 9 की वैल्यू आपको दी गई 270। ठीक है, 9 की हुई तो 270, एक की वैल्यू 30। पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मतलब 28 है ना, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सॉरी। मार्क प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस, यानी 28 की वैल्यू निकाली। 28 गुना 30 यानी कि वही सेम था पिछले वाला। बस यहाँ पे ना परसेंटेज भी नहीं दिया था, यहाँ पे एक्चुअल डाटा दे दिया था। 9 की वैल्यू दे दी थी आपको 270, तो एक की वैल्यू 30। इनका पूछा है 28 की वैल्यू क्या होगी, 28 गुना 3 यानी कि 840। ओके। क्या कह रहा है इसमें। तो दो तरीके बनाने का। ठीक है, कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ केसीओ वॉच एंड सैमसंग मोबाइल। ठीक है, दो तरह के केसीओ वॉच और सैमसंग मोबाइल, दोनों की कॉस्ट कितनी, 22,000 है। ठीक। कह रहे हैं शॉपकीपर ने दिया है, शॉपकीपर सोल्ड बोथ द आर्टिकल एट 18% एंड 40% डिस्काउंट। मतलब 18% इस पे दिया है
और इस पे दिया आपको 40% का डिस्काउंट दिया। ठीक है। देन कंज्यूमर रिसीव टोटल ऑफ 5720, टोटल डिस्काउंट जो इतना मिला है। ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन से करें। याद आ रहा है कल वाला क्लास, केसीओ, सैमसंग, ये मैंने कल भी कराया है, रिवाइज नहीं करा तो दिक्कत है। केसीओ पे कह रहा है कि मैं 18% डिस्काउंट दे रहा हूँ, इस पे कह रहा है कि मैं 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। ओवरऑल कितना हो रहा है, 5720 हो रहा है। किस पे डिस्काउंट, किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पे होता है, एमपी। एमपी यही है आपका, 0 0 0 0, 22 से 11 से, 2 बार में 11 से, 5 बार में, 2 बार में, 2 से 26 बार। ठीक है, ओवरऑल 26% का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है। ओके। ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको, 6 2 8, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का, यानी कि 14, 7 और 4 का आएगा। ठीक है, 7 और 4 का, क्या पूछा गया आपसे, मार्क प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच मतलब ये 7 की वैल्यू पूछी है। टोटल कितना है भाई, 22,000 है। कौन, 7 4 11, और निकालना है क्या, 7 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2014, सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या है, ओवरऑल वहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे होता है। और ये कैसे किया आपको पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे ना डाउट होगा ये ना, ये आपका डियरर है, ये चीपर है। ठीक है, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका -18, माइनस माइनस का 26। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 आएगा यहाँ पे, और ये इसमें इसमें माइनस होगा, यानी कि -26, माइनस माइनस का 40। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो बचेगा 14, तो यहाँ से रेशो निकालोगे 7 और 4 का आएगा। तो ये टोटल है 11, 11 पार्ट की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे, 22,000। आपको निकालना है 7 का, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2K, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है। कोई डाउट, एलिगेशन था इसमें, कल भी करा है सेम सवाल। 100 लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो लेने जाएगा तो ये इजी रहेगा। 100 लेके वेरिएबल लेके जाओगे ना तो उसको वो करना पड़ेगा। मैंने सोलह समझा दीजिए। आपने देखो, सबसे पहले ये बताओ बड़ा कौन है। मैंने कल बताया था कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है। -26 से -18 बड़ा है, तो आपको ऐसे डायरेक्शन बनाना है, ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट डायरेक्शनल होता है। तो आप इधर से इधर आए, मतलब माइनस यहाँ का गया, -18 माइनस का 26, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, प्लस का 8 बचेगा, ये तो बचा प्लस का 8। अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर से इधर माइनस करना है आपको। 26 माइनस माइनस का 44, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, 14 बचेगा। तो इनका इनका काटा, 7 और 4 का रेशो निकल गया। हम लगा रहे हैं किस पे, हम लगा किस पे रहे, ये नहीं जानना जरूरी है। हम डिस्काउंट पर, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इन 100। तो मैंने बोला जो ये जो नीचे वाली है, ये रेशो किसकी आती है, जो नीचे डिनोमिनेटर में है। प्रॉफिट पे लगा रहे थे तो सीपी आ रहा था, डिस्काउंट पे लगा रहे तो ये एमपी का आ रहा है, एमपी का आ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर गेव 12% डिस्काउंट ऑन एमपी ऑफ एन आर्टिकल, thus अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 620। ठीक है, इफ he had sold the article at 25% discount, he would have earned 368 profit। okay, what is the mp of the article। ठीक है, तो मान लेते हैं, एमपी बोले ना, मान लेते हैं एमपी 100x है। ठीक है, एमपी मान लेते हैं 100x।
तो कह रहा है इस पर अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो बेच कितना रहा है वो, 88x पे बेच रहा है। अगर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 75x पे बेच रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके 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 ठीक है। कह रहे हैं इस पे जो प्रॉफिट कमा रहा है ना वो 12 25, आपने डायरेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। 88 और 75 डायरेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे 620 कमा रहा है ना वो, 88 की वैल्यू नहीं है, ठीक है, 88 की वैल्यू नहीं है, वैल्यू मत समझ लेना ये। यहाँ पे ये 620 कमा रहा है, और यहाँ पे कितना कमा रहा है? 360। एक मिनट, वो ना, 13 की वैल्यू, 12 13, 13 की वैल्यू आ रही है 40, 400, 260, एक की वैल्यू 20, तो आ जाएगा 2000। हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ। कर तो सकते हैं, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले अगर मैं कहूँ कि 100x मेरा क्या है, एम पी है, ठीक है। अब 12 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 88x का बेच रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आर्टिकल भी सेम प्राइस का ना, ये कह रहा ना। हाँ ये सेम ही वो करे, मैं 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 75x का बेच रहा हूँ। ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपका एमपी है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो है ना, मैं 620 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। 620 का प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं, तो इसको लिखता हूँ सीपी प्लस 620। भाई अगर 88x ये है, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, 88x ये है, तो आपका क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस होता है क्या, सीपी में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज द थिंग। और इसको मैं लिखता हूँ सीपी पे आप कितना 360 कमा रहे हो, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। एसपी क्या होता है, ये एसपी होता है ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी में जो प्रॉफिट ऐड करके वो सेलिंग प्राइस आता है, जैसे 100 में, 100 की चीज अगर 20 बढ़ा के बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो है ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके, अगर मैं इन दोनों को अगर ये करूं, इन दोनों को अगर मैं देखूं, माइनस करूं अगर, इनमें से ये माइनस करूं, ठीक है, तो ये तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 5 और 3 13x, ठीक है। 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के 260 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 20। तो पूछा क्या आपसे, मार्क प्राइस, तो 100x की वैल्यू पूछिए। ये बेसिकली लॉजिक है, वो ना थोड़ा सा जो मैं किया ना, वो आपको वो मैंने क्या क्या बताता हूँ। मैंने देखा यहाँ 12% डिस्काउंट, यहाँ 25% डिस्काउंट, ओवरऑल यहाँ पे 13x का डिस्काउंट है, ठीक है। 13 का 13% का डिस्काउंट है। हाँ, ठीक है, ये बेसिक है। और ओवरऑल यहाँ पे कितना, दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है 260 का, ठीक है। इसको समझने के लिए ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं। यहाँ पे ना आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मान लो कि आपका 500 है सीपी, एमपी, ठीक है। उस पर अगर 100 का डिस्काउंट देता हूँ मैं, 100 का डिस्काउंट अगर देता हूँ तो ये बनता है 400, ठीक है। ओके, और अगर मैं इस पे 200 का प्रॉफिट कमाता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये क्लियर है दोनों के, ये मेथड क्लियर नहीं होगा ना, कहीं जाना है क्या आपको, ऐसा लग रहा है। हाँ आपको, चलो देखो आप, मैंने बोला अगर 500 मेरा एमपी है, ठीक है। अगर मैं 200 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कितने का बेच रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ 300 का, ठीक है। ओके, अगर मैं सीपी में, अगर मैं 100 कमा रहा हूँ, तो मैं कितने का बेच रहा हूँ, 200 का बेच रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान ध्यान से। ओके, अब सिंपली मेरा एमपी मेरा 500 ही है, डिस्काउंट में दे रहा हूँ 250 का, ठीक है। तो बेच कितना रहा हूँ मैं, 250 बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ मैं 250 पे, ठीक है। ओके, हम्म, हम्म, हम्म।
और मैं अगर यहाँ पे 50 कमा रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ आपका 200 पे। ये ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने में थोड़ा मुझे और लगेगा टाइम इस पे, क्योंकि ना अभी नहीं यही समझाओ। इसको ना एक क्वेश्चन है इसका, तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये अब। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है ना, बेसिकली इसमें होता क्या है, जितने का आपका डिस्काउंट बढ़ता है ना, जितने का डिस्काउंट बढ़ा है ना, उतने से आपका क्या होता है, ये कम भी होता है। जब भी आपका एमपी और ये सेम रहे ना, ठीक है, तो जितने का डिस्काउंट आपका यहाँ 50 का बढ़ रहा है ना, तो उतने का यहाँ पे डिस्काउंट भी, तो ये क्या है आपका ये प्रॉफिट है ना, उतने प्रॉफिट से कम होता है। मतलब जितना डिस्काउंट बढ़ा उतना प्रॉफिट कम हुआ। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 13 का हुआ। डिफरेंस कितना है, 13 का है ना। ठीक है, डिफरेंस कितना है, यहाँ 13 का आया। तो 13 का आया तो, और यहाँ पे प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट में कितने का अंतर है, 260 का आया। तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे ये समझ में ऐसा नहीं आया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊँ, वो क्वेश्चन आएगा तब बताऊँ। अभी आया नहीं ना, तो ये बताने में भी समझ नहीं, अभी इतना ही समझो बस। ठीक है, बेसिकली ये ना एज और एवरेज का एक सवाल है ये, जहाँ पे जितने से हम जाते हैं। सीपी इक्वल करके भी आ जा रहा, हाँ सब आ जा रहा है। वही तो मैं समझाना चाह रहा था ना। हाँ वही समझाना चाह रहा था। आप ना ये करो, सीधी बात है ना, 88x ए, ठीक है, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें -620 कर दोगे तो आपका ये सीपी आ जाएगा। आ जाएगा सीपी। एसपी में मैंने ये माइनस कर दिया तो सीपी आ गया आपका। और दूसरा क्या था, 75x था। 75x में अगर आप क्या कर दोगे, 360 माइनस कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इधर से आप भेजोगे इधर, तो 13x, उधर भेजोगे तो आपका आ जाएगा 260। तो ये सीपी और सीपी आपने दोनों इक्वल किया। मैंने बोला कुछ भी कर सकते हो आप, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, सीपी जाने के लिए क्या करना होता है, सीधी बात है, 100 में अगर 20 कमा रहे हो, 120 का बेच रहे हो, ये आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। अब मुझे इधर से इधर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या करूँगा, ये माइनस करूँगा ना 20। तो वही किया मैंने, 80x एसपी में मैंने प्रॉफिट को माइनस किया। ये प्रॉफिट को माइनस किया तो मैं सीपी पे पहुंच गया। ओके, यहाँ भी वही किया, 75 में मैंने माइनस किया ये प्रॉफिट, तो मैं सीपी पे पहुंच गया। समझे। चलते नेक्स्ट, और क्या है देखते सवाल। परचेज फॉर रुपीज इतना एंड डिस्काउंट इज 33% द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 34%। वही है सवाल, वही है। ठीक है, कह रहे कि अगर 100 की एमआरपी है, तो 33% का डिस्काउंट मतलब 66 का बेचा होगा। ओके, एमपी इतने का बेचा होगा। परचेज द सारी फॉर रुपीज इतना ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन इज मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 34%। ओके ओके ओके, यहाँ पे ना देखो क्या हो गया, यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है देखा। आपने देखा यहाँ पे मैंने 100 लिया ना, तो ये मैंने 60 कर दिया। आप बोल रहे हैं ना कि 34% हम गेन हो रहा है ये, यानी ये सीपी और इनका रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ थोड़ा फंस गया ना। वहां पे तो तुम कर ले रहे थे कि भाई मार्कअप किया तो ये एमपी पे आया, फिर हमने एसपी पे किया। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने जो सिखाया आपको याद है कल वाली क्लास में, मैं आपको बताता हूँ भाई ये क्यों मेथड ये गलत होगा, ये भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, अब ये क्या आपका सीपी है, ठीक है, सीपी है, यानी 7200 आपका क्या सीपी है। इसको बोला कि 34% में गेन में बेचना है। ठीक है, 34% में गेन में बेचना है। फिर परचेज सारी पर 72। ओके ओके ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 34% गेन करना है, मतलब इसको हमें 134 पे बेचना है। ओके 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 ठीक है। हम्म, बेचना है इतने पे। पर बोला ही अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 33%। आपको बोला है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पता है क्या है आपको, मार्क प्राइस आपको एक्स मान लेना है। ठीक है, एक्स में अगर मैं 33% का डिस्काउंट दूंगा तो मैं बेचूंगा कितना, 77% में बेचूंगा। सॉरी 67 में बेचूंगा, 67 पे बेचूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे ये सीपी है। सीपी में बोला कितने का प्रॉफिट गेन कमाना है मुझे, 134 का कमाना है। ये पूरा एसपी बन गया। मैंने एमपी को मान लिया, एक्स है मेरा एमपी। एमपी में अगर मैं 33% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं तो बेच कितना रहा हूँ, 67 में बेच रहा हूँ। ये भी एसपी ये भी एसपी, इसलिए दोनों इक्वल है। 100 से 100 करिए, ये 36 का 2 बार में जाएगा, तो यार 144 और 2 जीरो। ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी और सवाल होगा इसका। सेम है कल वाला सवाल जो हम एसपी पे कर रहे थे, याद है। सीपी पे हम बढ़ा रहे थे, फिर इस पे 40 बढ़ा रहे थे, दोनों पे इक्वल कर रहे थे। हाँ ये सिंगल लाइन में बनता है, वैसे बनाने का तो बहुत तरीके हैं इसके, और ये सिंगल लाइन में बनता है।
अब देखो ध्यान से, एक शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल 12,000 एंड सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ही ऑल्सो गिव अ गिफ्ट विद 600, इट विल स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, कोई नहीं, फाइंड द कॉस्ट। देखो ध्यान से, ये कह रहा है मार्क हिज आर्टिकल, मतलब यहाँ पे क्या है, ये मार्कअप किया है उसने। ये सॉफ्टवेयर मार्क हिज आर्टिकल 12,000, यानी 12,000 एमपी है ये। ठीक है, तो 12,000 आपका क्या एमपी है। ठीक है, उस पर कह रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने का बेच रहा है वो, 85 का बेच रहा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं ना उसने एक और गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया मतलब वो डिस्काउंट में काउंट होगा, मतलब ये माइनस का 600 होगा यहाँ पे। समझ में आया। इतना तो ठीक है, उसने 15% डिस्काउंट दिया, यानी 85 पे बेचा होगा, प्लस 600 रुपये और दिया गिफ्ट कर दिया, यानी उसके उसके खुद 600 रुपये गए, 600 रुपये डिस्काउंट में ऐड हो गया, यानी जितना दे रहा था उसमें 600 और कम हो गया, उसे उतना देना पड़े, उतना उतना लगा। और उसी में कह रहा है कि उसे मेक अ प्रॉफिट ऑफ X%। तो मुझे सीपी नहीं पता, एक्स है मान लेते हैं, सीपी निकाला है ना, सीपी को एक्स मान लिया, तो इसको 20% बढ़ा के बेचना है, मतलब 6/5 पे बेचना है। ठीक है, जीरो, जीरो। 85 का 12 कितना होता है आपका, 170 का 60 गुना ना, तो ये हो जाएगा आपका 104, नहीं सॉरी 102। 102 और डबल जीरो ना। और माइनस का 600, तो ये आ जाएगा 9600। तो ये 6s x/5, 6 से काटोगे ये कटेगा आपका एक बार में, और ये 316, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। एक और तरीका कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, देखो। ठीक है, देखो एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, ये एमपी कितनी मेरी 12,000 की, 12,000 में 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कितना बेच रहा हूँ मैं, 10,200 पे बेच रहा हूँ मैं, 15% मतलब इसका निकालोगे ना, 12 और 6 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 10,200 में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब बोले कि अब ना मुझे, और उसने क्या किया उसके बाद उसने 600 रुपये और गिफ्ट कर दे दिया, मतलब उसने 600 रुपये और कम कर दिए, बेसिकली गिफ्ट देना मतलब 600 रुपये और कम करना, दैट इज 96। आपको कितना पड़ा, आपको देना पड़ा इतना, आपको देना पड़ा इतना। ठीक है, ओके। अब बोले उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका अगर सीपी अगर एक्स है तो एक्स का 20% प्रॉफिट, मतलब 6/5 कितना हो जाएगा आपका, 9600 हो जाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 की वैल्यू एक बढ़ के 6 हो गई है, तो 6 की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू 1600 आ जाएगी, 5 की वैल्यू 16×5 = 80, इतना आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हाँ ठीक है, सर माइंड कैलकुलेशन से कर दीजिए ये सारा क्वेश्चन 3 में। अच्छा, ये मेरा बेसिक में प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना, एक वीक भी छोड़ दोगे ना इसको, तो फिर वो नहीं होने वाला। ठीक है, वो नहीं आएगा फिर, एक वीक भी अगर छूट जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। क्या हो गया, ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या, क्या हुआ। पता नहीं इंटरनेट ज्यादा ही, पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है गैस। अच्छा मैं 2 दिन जा रहा हूँ ना, इसे मैं दिखाता हूँ। बारिश की वजह से हो सकता है, क्योंकि बारिश काफी हो रही है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है इंटरनेट का। 1-2 मिनट रुकता हूँ मैं।
तो ये मेरे एंड से होता है क्या? हाँ, तो ये नेट का इशू है गैस। देंगे नेट का इशू है। अच्छा, पिछली बार नहीं देख पाया क्या आपने? अच्छा, पिछली बार मैंने क्या बताया? ये वाला था, ये पिछले वाला? ये वाला था, ये पिछले वाला था? ये तो आया था ना समझ में। बहुत सारे होंगे। चलो कोई नहीं, यहाँ देख लो, रिकॉर्डेड आएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। हाँ, ये ना देख लो। क्या कर सकते हैं? तो इसको पढ़ो। अभी आई थिंक आप क्लियर है ना? ओके, ठीक है। चलो देखो ध्यान से कि द मार्क प्राइस ऑफ द कार इज 20,000 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो भी हो उससे 20,000 ज्यादा क्या है? आपका मार्क प्राइस है। इफ द शॉपकीपर ऑफर्स टू डिस्काउंट, एक ही है और एक ही है, ठीक है, ऑन मार्क प्राइस ऑफ द कार, while he gets X% profit and the average of the cost price and the mark price is इतना। ठीक है। ये बेसिकली एवरेज अगर आपका कह सकता है, ये आपका क्या है? अगर मैं बोलूँ कि MP प्लस CP, एवरेज अगर इतना है तो सम कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है। और इनका डिस्काउंट दिया आपको, MP माइनस CP का दिया हुआ है यहाँ पे। देखो कितना है? 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। तो यहाँ से कुछ निकलेगा आपका? निकल जाएगा यहाँ से। MP की वैल्यू निकल जाएगी। 20,000 घटा यानी 80,000 में 1,60,000 हो गया। तो यानी कि 1,60,000। ठीक है। 1,60,000 के 2 MP। तो MP की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 आ गई। MP की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 आ गई। कोई डाउट यहाँ पर? MP टोटल अगर 1,80,000 है, जिसमें 80,000 ये हो गया, तो आपका CP कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। और ये 80,000 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था? कह रहा था एवरेज अगर CP और MP का एवरेज अगर इतना है तो 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 हो जाएगा टोटल। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि MP जो है ना वो 20,000 ज्यादा है किसी CP से। तो MP मैंने CP 20,000 है, तो ये हम जो करते आ रहे थे, MP की वैल्यू अगर 1,60,000 है माइनस करोगे तो। ठीक है। गलत किया ना कुछ? मैंने बेसिकली ऐड किया है ना यहाँ पे। तो ये 2,00,000 आ जाएगा ना? हाँ हाँ, 2,00,000 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने ऐड किया ना, कुछ किया थोड़ी है माइनस और प्लस। हाँ समझ गया मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,00,000 का आधा यानी 1,00,000 आ जाएगा। MP आ जाएगा 1,00,000। ठीक है। और CP कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। CP आ जाएगा 80,000। ठीक है। तो बेसिकली हमने ऐड किया ना, तो ये कितना हो गया? 2,00,000। 2,00,000 डिवाइड बाई 2 करोगे यानी 2 MP डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 1,00,000 और 80,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन द शॉपकीपर। ठीक है। चलो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, इनका ना आप रेशो भी निकाल सकते हो चाहो तो। रेशो निकाल सकते हो चाहो तो। 4 4। MP आपका कितना हो जाएगा? MP आपका हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है। 10 पे अगर आप ना डिस्काउंट दे रहे हो, क्योंकि हमें ना क्या निकालना है? परसेंटेज निकाल नहीं,
क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है, अच्छा कोई नहीं, हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई नहीं। देखो, एमपी अगर 10 है ना, एमपी अगर 10 है तो 10 पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो पहले? 13.33, यानी कि होता है 2/15 होता है। 15 में 2 का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 13/15 पे बेच रहे हो। ठीक है, बेच रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक्स परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 100 माइनस एक्स का डिस्काउंट दे रहे हो अपॉन 100, ये दे रहे हो। ठीक है, ओके। ये पूरा हो गया सेलिंग प्राइस। आप कह रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है ना, 8 पे आप क्या कह रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो एक्स परसेंट का, मतलब 100 प्लस एक्स अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत? खेल गए आप? कहाँ खेल गया मैं? 1 लाख को 10 लेके, हाँ, क्योंकि ये आगे जाके कटना ही है ना, ये 0 0 कटना ही था ना, यहाँ से यहाँ कटना ही था। चलो काट लो, 100 से 100 कट गया, 4 5 5 3। ठीक है, ये आ जाएगा उधर जाके, ये आ जाएगा 1300, मैंने इसका 13x, ये 4 3 12 आ जाएगा 1200, प्लस का 12x, तो 2500, 25x, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 100 आ रही है, 100 आ रही है। क्या कर रहा हूँ मैं, 25 और ये 1300 माइनस 13x, फिर जाएगा तो 1200 प्लस का 3x, यानी कि अच्छा, हाँ 100 होगा, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। इधर आएगा 100, एक्स की वैल्यू आएगी 4, यानी कि 4% क्या हुआ है आपको, एक्स की वैल्यू 4% आया है। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर में प्रॉफिट बोला है 4% का। आपका सीपी कितना, 80,000 का है, 80,000 का है। 80,000 पे अगर आप 4% कमाना चाह रहे हो, तो कितने बेचोगे, 104/100 पे बेचोगे, 832 आ जाएगा ये। क्या बोला है? अच्छा, प्रॉफिट बोला है, केवल प्रॉफिट बोला है, नहीं नहीं, 4% ही निकालना है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं बोला, प्रॉफिट ही निकाला, प्रॉफिट तो 4% है, यानी 3200। एक बार मैं फिर बताता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। आपको बोला गया कि यहाँ पे सीपी और एमपी का क्या है, एवरेज है इतना, 90,000। तो सम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया कि एमपी जो है ना, वो 20,000 ज़्यादा है किसी सीपी से, एमपी ज़्यादा है किसी सीपी से 20,000। तो यहाँ से ये कटा, ये आपका आ गया 2 लाख। तो 2 MP = 2 लाख, MP = 1 लाख। टोटल कितना, 1,80,000। अगर एमपी अगर 1 लाख हो गया, तो बचा हुआ 80,000 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ बोला ये ना, मैं काट लेता हूँ, तो आगे जाके फर्दर कटना ही है। ठीक है, तो अगर ये बोला एमपी, एमपी में कितना बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं 2/15 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब बेच कितना रहा हूँ मैं, 13/15 में बेच रहा हूँ। ठीक है, फर्दर बोला गया कि मैं X% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 100 - X/100 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया पूरा एसपी, हो गया ये, पूरा एसपी हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला सीपी पे आते हैं। सीपी कितना का था, 8, ये मैंने काट, 80,000 लोगे तो भी 0 0 कट जाएगा। ठीक है, आप कह रहे 8, 8 पे आपने क्या किया, X% का प्रॉफिट दिया, यानी कि आप 100 + X/100 पे बेच रहे हो। तो ये भी आपका सीपी एसपी, ये भी आपका एसपी। यहाँ से कुछ काटा पीटी किया, तो 25x की वैल्यू 100 आ गई, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स आप निकाल रहे हो बहुत देर से, इसकी वैल्यू 4% है। आप कह रहे हैं देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। प्रॉफिट कितना बोला, X%, यानी कि प्रॉफिट आप सीपी पे अर्न कर, तो 80,000 का आपको 4% निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस नहीं बोला इसने, बोला प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट तो 4% है। 80,000 का 4% कितना होता है, 3200 होता है, 3200 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। अब तो नहीं अटक रहा ना? चलो 2 4 सवाल रह रहे हैं और कर लेते हैं फटाफट।
तीन सवाल रह रहे हैं, ठीक है, केवल तीन सवाल, और तीनों सवाल में जान लगाना है। ठीक है, ये मैंने कराया कराया है, वैसा ही सवाल है। ठीक है, और तीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ध्यान देना। केवल तीन बज रहे हो, उससे क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका फ्री आर्टिकल और डिसऑनर सिल्वर वाला। फिर एक बेकरी है, प्रिपेयर करता है केक। एक बेकरी है, केक प्रिपेयर करता है, एक्सपेक्टिंग टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 53%। कह रहा है कि अगर मैं बेचे जाऊंगा ना तो 53% का तो प्रॉफिट तो होना ही है, बाय सेलिंग ऑन द मार्क प्राइस। मतलब मैं मार्क प्राइस पे बेच रहा हूँ। इसका मतलब क्या पता है? मतलब आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जो टैग लगा हुआ है उसी पे हम बेच रहे हैं। ठीक है, जो टैग लगा हुआ है उसी पे हम बेच रहे हैं। पहला लाइन क्लियर है? ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब, यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है अगर मैं 100 की चीज लेता हूँ तो मैं 153 पे बेचूंगा उसे। ठीक है, 153 पे बेचूंगा। ओके, सीपी और ये एमपी। ये वही एसपी का मतलब, एमपी जो देखो ना, बाय सेलिंग ऑन द मार्क प्राइस, तो वही हो गया। यहाँ पे एमपी और एसपी दोनों सेम हो गया। जो एसपी है वही एमपी है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला जो टैग लगा उसी पे बेच रहा है, अभी डिस्काउंट की बात नहीं करी उसने। तो मतलब जो एमपी है वही एसपी है। तो सीधी सी बात है ना। अगर आपका टैग जहाँ पे देखा है आपने, कोई फिक्स प्राइस लिखा रहता है कहाँ, फिक्स प्राइस, बोलता है उधार मांग के मुंह ना फुलाए, ऐसा कुछ लगा होता है टैग। मुझे ये ना करे, शर्मिंदा ना करे, उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, ऐसा बोर्ड लगा हुआ रहता है। देखो, रहता है ना किसी किसी दुकानों पे। तो वही फिक्स प्राइस, मतलब जो जो है एमपी उतने पे आपको लेना पड़ेगा, दैट इज एमपी इज टू एसपी। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका कह रहा है कि 100 की चीज़ अगर मैं 153 पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मतलब अगर सेलिंग ऑन द मार्क प्राइस, यानी ये इतने पे ही बेच रहा हूँ मैं, जो लगा हुआ उसी पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ ना कि 12% केक क्या हुआ, इस खराब हो गया, एंड 20% कुड बी सोल्ड एट 35% लॉस। दस द रिमेनिंग केक कुड बी सोल्ड एट एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी 153 पे। अब देखो ध्यान से, अब ना मुझे क्वांटिटी पता नहीं है कितनी है। ठीक, क्वांटिटी मुझे पता नहीं कितनी, क्वांटिटी कितनी नहीं पता। तो क्वांटिटी अगर पता नहीं तो मैं लेता हूँ 100। 100 लेता हूँ, 100। ठीक है, 100 में कह रहा है कि 12% जो है ना, ये ना दो तरीके से बनता है ये। मैं 12% यानी कि 12 केक जो है ना वो स्पॉइल हो गया। 12 केक क्या हो गया आपका, स्पॉइल हो गया। ठीक है, ओके। वेज फॉल एंड 28% कुड बी सोल्ड। आप कह रहे हैं 100 का 28% यानी कि 28 होगा। आप कह रहे हैं 28 को मैं बेचूंगा 35% लॉस पे। 28 वाले के बेचूंगा, जितना मैं 153 पे बेचा था उसका 28%, 28% लॉस पे नहीं, 35% लॉस पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बच कितना गया, हो गया 40, यानी बच गया 60। ठीक है, इसको मैं बेच रहा हूँ 35% लॉस पे, और जो बचे हुए उसको मैं बेच रहा हूँ एक्सपेक्टेड प्राइस यानी 153 पे। 153 पे बेच रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? 100 आर्टिकल है। ठीक है, तीन चार अवेलेबल हो जाए, तीन चार वेरिएबल हो गए नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तीन सवाल है, तीनों सेम ही है, इसलिए मैं आपको बता, सीधी बात है। 100 रुपए के सीपी था, वो 153 कमाना चाह रहा है, बोला एमपी सीपी, वही मैंने बताया केस, एमपी एसपी दोनों सेम है, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं, फिक्स प्राइस पे बेच रहा है। तो मैं मानता हूँ क्वांटिटी 100 है, 100 क्वांटिटी में कह रहे हैं कि 12 जो है ना, 12 आपके खराब हो गए। 12 आपके क्या हो गए, खराब हो गए हैं। ठीक है, किले में 12 खराब हो गए। आप कह रहे हैं कि इसमें ना 28% जो है ना, 28%, यानी 100 जो टोटल ये क्वांटिटी थी 100 की, 100 में से 12 क्या हो गया आपके खराब हो गए। अब इसमें से कह रहे हैं 28 जो है, 28, 28 बोल रहा है कि उसको 35% लॉस में बेचा गया है। 35% लॉस पे बेचा गया है। ठीक है, ओके। अब टोटल 100 में से 40 हो गया, बचे 60। 60 को बेच रहा है, हमने बोला है कितने बेचे, एक्सपेक्टेड प्राइस यानी 153 पे ही बेचा है। क्वेश्चन क्लियर है, पहले ये बताओ।
मैं पूरा देर समझा रहा हूँ आपको। टोटल क्वांटिटी मान लिया 100, 100 में से 12 बोल रहा है स्पॉइल हुई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 12 को, 12 पे मैं कुछ नहीं कमा रहा, ठीक है, 12 स्पॉइल हो तो बेच नहीं सकता, लिखा ना, a cake where got spoiled and cannot be sold नहीं लिखा है क्या? but the during the transport 12% cake where got spoiled, spoiled हो गया तो बेचा नहीं जाएगा, ये कहते हैं मतलब है। हाँ, बेकार हो गया मतलब बेचा नहीं जाएगा, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा उसमें। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो यानी वो बेचेगा जीरो पे, 12 पे कुछ नहीं कमाया जाएगा, तो मतलब 12 × 0, यानी कि यहाँ से जो आएगा प्रॉफिट आपका जीरो आएगा। हाँ लॉस में गया, हाँ लॉस में गया तो आप 100 ले सकते हो। हाँ ये भी आप सही बोल रहे हो, हाँ अगर प्रॉफिट एंड लॉस से जाना चाहोगे ना, हाँ बिल्कुल, ये ठीक बोल रहे हो आप। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से जाना चाहोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर मैं जाना चाहूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ कि 12 आइटम स्पॉइल हो गया, मतलब आपने तो 100 100 रुपये लगा दिए, मतलब आपका क्या हो गया, आपका हो गया 1200। एक पे एक का दाम 100 है, तो 12 का यानी 1200 रुपये का आपका लॉस हो गया यहाँ पे। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अब बोल रहे हैं मैं इसको ना 35% का लॉस पे बेच रहा हूँ। 35% का लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब 65 पे बेच रहा हूँ भाई, 100 का 35% लॉस, 65 बेच रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा, 130 और 14 का, 13 14 कितना आता है? 1820 आता है ना, हाँ। 1820 का बेचूंगा इसे, ठीक है। और इसको बेच रहा हूँ मैं कितने पे? 153 पे बेच रहा हूँ। इसको मैं बेच रहा हूँ 153 पे, बोले ना, जो प्राइस है उसी बेच रहा हूँ। ये कितना आ रहा है? 918 आ रहा है कुछ, 9180। ठीक, इतना आ रहा है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस बोला है, अच्छा नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। हम्म देखो, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो टोटल कितना मेरा हो रहा है? हाँ हाँ समझ गया मैं। टोटल आपने 100 क्वांटिटी लिया था, एक का दाम 100 है, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा आपका? टोटल सीपी आ जाएगा मेरे पास 10,000। ठीक है, टोटल सीपी। एक बार और बताऊंगा मैं, रुक जाओ। ठीक है, और टोटल कितना है मेरे पास, कितना बना प्रॉफिट, कितना बना? टोटल ये क्या बना? टोटल ये एसपी क्या बना मेरा? 1200 घटाओ ना, तो 620। तो लॉस हो गया फिर। पहले इसका लॉस, ठीक है, 100 का लॉस हुआ इस पे, लॉस कमाया मैंने जीरो। ठीक है, सेलिंग हो रही। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम गलती क्या करें मैं आपको बता दूँ। इस वाले में गलती क्या करें, यहाँ पे आपको जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि ना हम ना यहाँ पे अपने सेलिंग प्राइस पे लिया है। ये आपने सेलिंग प्राइस मतलब 100 की चीज आपने 35 का लॉस किया, मतलब ये आप एसपी पे लेके जा रहे हो। और इसे आप इस पे, इसको आप लेके जा रहे हो किस पे? इस पे आप लेके जा रहे हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जा रहे हो, तो सेम यूनिट पे रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे। 10,000, 9, ये हो जाएगा 11,000, एक मिनट में बताता हूँ। 11,000 हो जाएगा, मैं बताता हूँ, ठीक। तो 10,000 से 11,000 हुआ, मतलब आपका कितना हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। पर सर वो तो बर्बाद, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। ये हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं लगाया है, ये हमने लगाया सेलिंग प्राइस पे। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ 12 आइटम, 12 आइटम पे मैंने कुछ नहीं कमाया, तो आपका जो कमाई क्या होगा? जीरो होगा। आपका कमाई जीरो होगा, ठीक है। अब बचा हुआ जो 28 आइटम है, मैंने बेचा है 100 में नहीं बेचा, मैंने 35% लॉस का बेचा, मतलब मैंने 65 पे बेचा। तो ये एसपी खेल रहे हैं, ठीक है, तो यानी इतने का मेरा कमाई होगा इस वाले से। ठीक है, अब बचा हुआ जो 60 है ना, बोला है जो दाम है ना उसी पे बेचा जा रहा है। जो दाम है उसी पे बेचा जा रहा है, यानी कि 153 बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो मेरे कमाई हुई है वो इतनी हुई है, टोटल एसपी जो हुई है मेरी इतनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि 10,000 की चीज अगर मैं 11,000 में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,000 का हो रहा है आपके 10,000 पे। इंटू 100 करोगे, तो यहाँ से 20 20 20 20, यानी 10% का प्रॉफिट आ रहा है ओवरऑल। आप जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। आप बोल रहे मैं प्रॉफिट पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 12 आइटम, 28 आइटम और यहाँ पे 60 आइटम, ठीक है। एक पे 100 का लॉस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 1200 का लॉस हो रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ पे लॉस पे लेके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 35 का लॉस होगा ना। प्रॉफिट प्रॉफिट पे खेल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको 35 का लॉस हो गया ना, 35 का लॉस, प्रॉफिट और लॉस पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 70 का 4 गुना यानी कि 980 ना। 70 और 14, हाँ 980। ठीक है, ओके। अब बचा हुआ जो आइटम है उसको मैं कितने बेच रहा हूँ, 53, 153, यानी कि प्रॉफिट के ले रहा हूँ, इसको 53 बढ़ा के बेच रहा हूँ ना। 53 बढ़ा के, यानी कि इसको 53 ज्यादा में बेच रहा हूँ। तो 318, 3180 बेच रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट। ये कितना हो गया आपको, 8 2100, और 1000 का हो गया ना। 1000 का हो गया, 1000 का हो गया प्रॉफिट, ये हुआ प्रॉफिट। 1000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल सीपी कितना था, इतना था, M200। अभी और आएगा सवाल, ठीक है रुक जाओ, ये ना मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। अभी और आएगा सवाल, इतने में नहीं रुकना है अभी, समझ में आएगा। फिर भी अब तो मार्क प्राइस ऑफ द, मार्क प्राइस ऑफ द स्वीट, ए मार्कअप इन द स्वीट है 60%, एंड सोल्ड ओनली 30% ऑफ दिस एट दिस प्राइस, ओके। अब देखो, आप कह रहे हैं ए ने मार्कअप यानी 100 की चीज है ना, 60% आप पैसे ले लो, 200 लेना है। यानी मैं क्या दूं अगर आपसे, 60% मतलब होता है 3/5, मतलब 5 की चीज 3 मार्कअप करके 8 कर दीजिए। ठीक है, मतलब सीपी और ये एमपी। ठीक, अब देखो ध्यान से, ही सोल्ड 30% ऑफ दिस आर्टिकल, 30% ऑफ दिस एट दिस प्राइस, यानी 8 8 दाम पे 30 वाले बेचा है इसने। ठीक है, 30 वाले इतने पे बेचा है। ठीक है, ओके। एंड सेल हाफ ऑफ द रेस्ट, यानी अगर देखो ना 30% है, तो मैं अगर 100 मान लूँ, अगर मैं टोटल क्वांटिटी अगर 100 मान लूँ, ये टोटल क्वांटिटी है उसके पास, ये क्वांटिटी बेस्ड सवाल है, ओके। क्वांटिटी अगर 100 है, 100 में कह रहे हैं 30%, यानी कि 30, 30 आइटम बेचा है उसने, इसी दाम पे बेचा है उसने। कितने बेचा, 30 आइटम, यही 8 रुपए पे बेचा है। ठीक है, नहीं तो 8 रुपये पहले बिल्कुल इसको ना बाद में लेके चलते, पहले 100 ही लेके चलते हैं। यानी 100 का मार्कअप किया है 60 पे, यानी 160 का हो गया। ठीक है, ओके। तो इसने कह रहा है कि ये ना 30 आइटम ना इसी सेम प्राइस पे बेचा है, यानी 160 पे ही बेचा है इसने। ठीक है, ये ठीक। अब कह रहा है सेल हाफ ऑफ द रिमेनिंग, बच गया 70, 70 का आधा मतलब 35। ठीक है, 100 में 30 गया तो बचा 70, 70 का आधा कह रहा है, आपको उसने बेचा है 12.1/8 का डिस्काउंट से। ठीक है, और बचा हुआ हाफ को बेचा है उसने 3/8 का डिस्काउंट से। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ इस वाले को बेचा है 1/8 का डिस्काउंट पे, यानी कि 160 में अगर आप 1/8 का डिस्काउंट करोगे तो बेचोगे कितना में, 7/8 में बेचोगे, यानी कि आप 140 में बेचोगे इसे। ओके, आप देखो, तीसरा कह रहा है मैं 3/8 का डिस्काउंट पे बेचूंगा, यानी 160 का एमपी था उसमें अगर मैं 3/8 का डिस्काउंट दूं, यानी 5/8 का बेचूंगा, यानी कि मैं 100 का बेचूंगा इसे। ठीक है, ओके। आप देखो यहाँ से कमाई कितनी हो रही है, यहाँ से कितनी हो रही है, यहाँ से कितनी हो रही है। ठीक है? यहाँ से 4800, 70 का 7 गुना, यहाँ से इतनी हो रही है, और यहाँ से हो रही है 3500। ठीक है, ये टोटल मेरी कमाई हो रही है। कमाई कितनी होगी यहाँ पे, 8 8 3, 132 आ रहा है क्या, 132, इतनी हो रही है। ठीक है, टोटल मेरी ये एसपी इतनी हो रही है। अब मुझे बोला कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो देखो, एक का दाम था 100 रुपए, तो आपने 100 क्वांटिटी ली, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 की चीज आपने कितनी, 13,200 में बेच दी, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 3200 का प्रॉफिट हुआ। 3200 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 10,000 पे, इंटू 100, 0 0 0 0, यानी कि आपको ओवरऑल 32% का प्रॉफिट हुआ। एनी नन ऑफ दिस। ठीक है, एक और कम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको बताऊं क्या और, आप ना इसको रेसो में ले सकते हो, रेसो में भी ले सकते हो, जैसे कैसे ना, ये आपका 30%, यानी कि 3/10। ठीक है, बचा आधा और आधा, यानी कि आप ना 20 भी ले सकते हो, 20,
क्वांटिटी आप ना यहाँ 20 भी ले सकते हो, 20। 20 क्वांटिटी या 20 का 30% यानी कि 6। 6 क्वांटिटी यहाँ भेजा, बचा कितना, 14, यानी कि 7 यहाँ दिया, 7 यहाँ दिया। तो इसको छोटा भी कर सकते हो कैलकुलेशन ईजी के लिए। तो ये क्वांटिटी आप 100 मानिए, आपने कुछ और भी मान सकते हो। एक बार मैं और बताता हूँ उसको। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये ना समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं भी मानता हूँ उसको। कोशिश करते बताने की। देखो, कह रहे कि हम ना क्या क्या 60% ऊपर करके बेचा, यानी कि 100 की चीज मैंने 160 कर दी। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब क्या, ही सोल्ड 30% ऑफ दिस एट दिस प्राइस, यानी कि अगर टोटल जितना क्वांटिटी होगा ना, टोटल अगर 100 है, 100 में से कह रहे 30 जो है ना, वो इसी इसी प्राइस पे बेचा है उसने, यानी 160 पे ही बेचा है। तो मेरी इससे कमाई कितनी होगी भाई? 4800 रुपये कमाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब क्या, ही सेल हाफ ऑफ द रेस्ट, बचा कितना, 70 बचा। 70 का आधा यानी 35। 35 को बेचा उसने 1/8 का डिस्काउंट पे, यानी कि 160 में अगर 1/8 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेच कितना रहा है, 7/8, यानी कि 140 में बेच रहा है। ठीक है, 140 से बेच रहा है 35 वाले को, तो यानी इतनी कमाई यहाँ से हो रही है। ठीक है। अब जो बचा हुआ जो रेस्ट है ना, ये रेस्ट यानी कि 35 जो बचा हुआ, 70 में 35 यहाँ चला गया, 35 यहाँ आ गया। अब इसको बोल रहा है 3/8 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 160 को अगर मैं 3/8 कम करके बेचूं, मतलब मैं 5/8 में बेचूंगा, यानी कि 100 में बेचूंगा। इससे मेरी कमाई हो रही है 3500। तीनों तीनों अगर जोड़ोगे ना, ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब मुझे बेचने के बाद, इस पूरे आइटम को बेचने के बाद मुझे 13,200 का कमाई हुआ। ठीक है, okay। तो यार एक के दाम 100 रुपए है, तो टोटल मेरे पास 100 क्वांटिटी, यानी टोटल सीपी कितनी होगी मेरी? टोटल सीपी मेरी 10,000 होगी। और मेरा टोटल एसपी कितना होगा? 13,200 होगा। तो ओवरऑल कितने मैंने कमाया? 3,200 कमाया किस पे? 10,000 पे। इंटू 100, यानी कि 32% मैंने कमाया। ठीक है, इसको ना 3 4 बार देखना पड़ेगा। एक अभी सवाल है, ये है, ये भी वैसा ही सवाल है। नहीं बना और क्लियर हो जाएगा, 3 सवाल है ना, धीरे धीरे क्लियर हो। कोशिश करते हैं इसका और थोड़ा समझाने का, शॉर्ट करके। मोहन मार्कअप ऑल द शूज इन हिज शॉप बाय 20% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% हाइयर, मतलब 100 की चीज उसने 125 कर दी, ये तो क्लियर है ना? ये तो क्लियर है। ये सीपी और ये एमपी, ये तो क्लियर है। ठीक है। ही गेव 20% डिस्काउंट ऑन 3/5 ऑफ द टोटल शूज। ठीक है, टोटल शू, अगर मैं टोटल शू ही 5 मान लूँ, ध्यान देना, टोटल शू ही मैं 5 मान लूँ, तो 5 में कह रहे हैं 3/5, यानी कि 3। 3 वाले पे वो दे रहा है डिस्काउंट 20% का। ठीक है, 3 वाले आइटम पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने बेच रहा होगा वो? इसको ऐसे लिखा ना। 3 वाले पे 20% का डिस्काउंट, यानी 125 का चीज वो कितने बेच रहा होगा? 20% मतलब कितना हो गया? 80% में बेच रहा होगा, यानी 80 में बेच रहा होगा। ठीक है, 80 में बेच रहा होगा, ओके। ऑफ द टोटल सोर्स एंड 50% डिस्काउंट ऑन 1/5 ऑफ द टोटल। 1/5 मतलब एक। एक पे कह रहा है कि उसका कितने का दे रहा है? 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 125 पे अगर 15% का डिस्काउंट दे रहे हो, बेच कितना रहो? 85% में बेच रहे हो, यानी 3/20 कर लो ना ऐसे ही, यानी 17/20 पे बेच रहे हो। यही आएगा। ठीक है, कितना रहा ये कट के? 5 से 4 बार में, 5 से ये आपका 25 बार में, तो कुछ ज्यादा ही आ गया यार। कटा नहीं ना ये? 15%। डेसिमल मारा ना ये, तो 100/4 कर लो ना इसे। 100/4, 106 कुछ आ रहा है ना? 106 पॉइंट कुछ आ रहा है। अभी पॉइंट में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 106.25 आ रहा है। ठीक है। अब 3 आइटम यहाँ हो गए, एक आइटम बचा, एक आइटम। ठीक है। इफ द मोहन गेट्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 5%, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, कोई नहीं, देखो। अब कह रहे हैं यहाँ पे कमाई कितनी होगी? 240 होगी कमाई। यहाँ पे कितनी कमाई होगी? 106.25 की होगी। ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है यहाँ पे मैं कितने पे बेचूं, कि मुझे ओवरऑल, ओवरऑल 5% कमाई हो। एक पे 100 रुपये आए, तो 5 आइटम कितने का आएगा? 500 का आएगा। सीपी 500 का आएगा।
अब बोला इसमें मुझे 5% कमाना है, यानी 25 रुपये मुझे कमाना है। यानी कि मुझे ऐसे 525 में बेचना है। ठीक है, 525 में बेचना है, जिसमें कि मैंने ये टोटल इन दोनों कितने में बेचा मैंने, 346.45। तो लगभग 118.75 आएगा ये। ठीक है, इतने में बेचूंगा तब जाके ये 525 हो जाएगा टोटल। ओके, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ डिस्काउंट गिवन टू हिम। अच्छा, तो लेंथी जा रहा ना। ठीक है, तो इस वाले को बेचा किसने, 125 की एमपी थी, इसने बेचा 118.75 पे, यानी 6.25 पे इसने डिस्काउंट दिया 125 पे। ठीक है, तो ये 25 से काटो ना, 25 से 5 बार में, 25 से 25 बार में, और ये 100 कट गया, यानी कि 5%। आई नो ये ना काफी टफ लग रहा होगा, अभी लग भी रहा है, मुझे भी लग रहा है। ठीक, अब ना कुछ करते हैं इसका, सवाल का ना कुछ करते हैं, 1 मिनट को। टफ है भाई, टफ है। देखो ना, थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे सवाल ना आते एग्जाम में आते नहीं, मतलब बन जाते थोड़े मोड़े। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये, अब मुझे क्या लेना, सीपी और एमपी तो लेना था मुझे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 25% है ना, 25% ज्यादा, मतलब 4 की चीज 5 में बेचना चाह रहा है वो। 4 की चीज 5 में बेचना चाह रहा है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। 25% ज्यादा हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ मान लूं कि डेसिमल ना आए, समझ रहे हो, मैं कुछ ऐसा मान लूं कि डेसिमल ना आए। ठीक, तो पहला कह रहा है कितने का पर, पहले का दे रहा है 1/20 का, 1/5 का डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले दे रहा है 1/5 का डिस्काउंट, दूसरे पे दे रहा है आपको 15 का डिस्काउंट, यानी कि 3/20 का डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, पहले पे 1/5 का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे पे 3/20 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है आपका एमपी पे। ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी पे। तो अगर मैं एमपी को इन दोनों का एलसीएम मान लूं, मतलब एमपी को मैं 5 नहीं 20 अगर मान लूं, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हो जाएगा, अगर 20 हो गया, ये एक की वैल्यू 5, तो ये कितना, एक की वैल्यू 4, तो यानी सीपी आपका 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। मैंने क्या किया, डिस्काउंट 1/5, 3/20, तो दोनों का ले लिया 20 एलसीएम। तो मैं क्यों ना 5 क्यों मानू, मैं 20 मान सकता हूँ। जब मान ही रहा है तो 20 माना मैंने। ठीक है, और सीपी कितना हो गया, 16 हो गया। कह रहे कि टोटल 5 आइटम है मेरे पास। 5 आइटम में कह रहा है पहला आइटम जो है ना, 5 आइटम में कह रहा है 3/5 ऑफ द आइटम, यानी कि 3 आइटम। 5 में से 3 आइटम जो ना, 3/5 ऑफ द आइटम, उसने 15% डिस्काउंट बेचा है। इसका 15% डिस्काउंट निकल जाएगा आराम से। एक पे बेचा है 15%, यानी कि 3 पे बेचा है, यानी 17 बेचा है। ठीक है, ओके। अब बचा हुआ जो एक है ना, 1/5, यानी एक, एक को उसने बेचा है आपका, नहीं सॉरी, पहले को 20% डिस्काउंट बेचा है। ओके, पहले को 20% डिस्काउंट बेचा है, मैंने 16 बेचा है। पहले वाले को 20% डिस्काउंट, यानी कि इस 3 वाले को 20% डिस्काउंट बेचा है। दूसरे वाले को कह रहे हैं 15% डिस्काउंट बेचा है, इसका 15% होता कितना है, 3 पे 3 कम करके बेचा है, यानी 17 बेचा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ रहा है 48, यहाँ से आ रहा है आपका 17। तीसरा एक आइटम बच रहा है, 5 में से 3 आइटम हो गए, एक आइटम हो गया, एक आइटम यहाँ बचा। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं ओवरऑल, हमें ना ओवरऑल कह रहे हैं कि 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। ओवरऑल कह रहे हैं 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये ना एक आइटम का है, एक आइटम का 16 है, तो 5 आइटम का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। 80 रुपये में कह रहे हैं कि मुझे 5 का प्रॉफिट करना है, यानी कि मुझे 84 कमाना है। 84 कमाना है टोटल। अब यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ इन दोनों मिला के इसने 50 और 15, यानी कि 65 कमा लिए। टोटल 85 कमाना है इसे। ठीक है, तो बचा कितना मेरे पास, 20 बचा। नहीं 15 ना, 15 84 है ना, ओके ओके। तो 90 कमाना है मुझे, 19। मुझे कितना कमाना है, 19 कमाना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक का दाम लिखें 19। ठीक है, 19, ये कि 19 है कि ये सारे डिस्काउंट ही तो लिख रहे थे हम, इसने इतना डिस्काउंट किया तो इतना हो गया। ठीक है, सारे एसपी तो लिख रहे थे।
ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ। ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं 20 का चीज अगर 19 हो गया, यही तो कहते हैं ना, 20 पे आप कह रहे थे कि 20% डिस्काउंट तो 16 हो गया। तो 20 पे अगर 19 हो गया, यानी एक का डिस्काउंट आपने दिया 20 पे। यानी ओवरऑल आपने कितना का डिस्काउंट दिया, थर्ड वाले पे 5% का डिस्काउंट दिया। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, ये है, मैं मानता हूँ। ठीक है। इसको ना बनाइएगा एक बार घर पे। ठीक है, इसको बनाना। नहीं नहीं समझ में आया, मुझे पता नहीं आया। एक बार मैं कल बताऊँ, आके मैं बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा एक बार फिर से। हाँ आपको आया ना, मुझे लग रहा है कि नहीं आया, थोड़ा कम आया होगा। तो ऐसे सवाल को दोनों को मर्ज करके मैं कराऊंगा आपको, एक बार ट्राई करना, उसके बाद कराऊंगा।